गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा आवाज आ रहा है मेरा? ओके ओके। चलो, पॉलिनोमियल चल रहा था जैसा मुझे पता चला है। ठीक है बेटा अभी बोल ही नहीं रहा हूँ ना, अभी बोल रहा हूँ। अभी आ रही है आपको प्रद्युम? आवाज आ रही है बेटा आपको अभी? कोई भी डाउट है तो पूछ लो बेटा जल्दी से, कोई भी किसी को कुछ भी डाउट है जल्दी से पूछ लो बेटा। कोई भी डाउट नहीं है। शायद मुझे सर ने ऐसा बताया कि दो तीन क्वेश्चंस दिए थे, शायद 7 8 9। होमवर्क में आपको 7 8 9 क्वेश्चन दिया था। 7 8 9 क्वेश्चन दिया था बेटा आप लोगों को। प्रद्युम बेटा आज के बाद ऐसी नौटंकी करी ना बेटा आपने, तो मैं आपको क्लास से रिमूव कर दूंगा 1 मंथ के लिए। ठीक है ना? ये फिर से अपलोड कर दिया बेटा, क्या है ये, क्या नौटंकी है? रिमूव करूँ क्या बेटा? बेटा ऐसे मत किया करो कभी। ठीक है ना, ऐसे मत किया करो कुछ भी। कोई फायदा थोड़ी ना है। चलो मुझे जल्दी से बताओ, क्वेश्चन नंबर 8 में किसी को डाउट है? क्वेश्चन नंबर 9 में लिख दो बेटा, अपना डाउट लिख दो। क्वेश्चन नंबर 9 में अच्छा पार्थ को डाउट है। एक मिनट दो बेटा बस मुझे, मैं अपलोड ही कर रहा हूँ इमेज। बुक है बेटा, मैंने पीडीएफ सेंड किया था बुक का, सबको मिली? चलो दिख रहा है बेटा सबको? क्वेश्चन दिख रहा है? ओके चलो। अभी देखो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये क्या है, इनके टाइप्स हैं। ठीक है ना, पोलिनोमियल के टाइप्स हैं। ये टाइप्स हैं हमारे। और ये क्या है कि वो किस टाइप, मतलब कैसे हैं पोलिनोमियल, वो बता रहा है यहाँ पे। तो अगर मैं यहां से देखूं फर्स्ट वाला, अगर मैं इसको देखूं x+7, x+7 की बात करूं तो बेटा ये इसमें दो टर्म है। दो टर्म है तो मतलब क्या, बाइनोमियल होगा। ठीक है, ये फर्स्ट वाला क्या होगा, बाइनोमियल भी होगा। चलो, अगर मैं इसमें देखूं बेटा इसकी डिग्री कितनी है, तो यहाँ पे डिग्री की अगर मैं बात करूं इसके लिए, तो डिग्री जो है वो बेटा मेरी इसकी 2 है। ठीक है, डिग्री यहाँ पे 2 है। तो डिग्री 2 होने की वजह से ये मेरा क्या हो जाएगा बेटा, सॉरी डिग्री 1 है, सॉरी सॉरी, डिग्री 1 है, क्योंकि लीनियर टर्म हो जाएगा ये अब। ये मेरा क्या हो जाएगा, लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा, तो मैं इसको इससे कनेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप ये वाला जो है ना यहाँ पे x+7, एक तो आप इसके नीचे भी लिख सकते हो x+7, और यहाँ भी लिख सकते हो आप x+7, क्योंकि बाइनोमियल भी है, दो टर्म है इसमें, और लीनियर भी है क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। ठीक है, अगर मैं x² की बात करूं बेटा, यहाँ पे x² की बात करूं तो इसमें कितने टर्म है बेटा, कितने टर्म है, 1 ही टर्म है, सिंपल एक ही है ना, तो एक ही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, मोनोमियल। तो यहाँ पे मैं x² लिख सकता हूँ। ठीक है, और
डिग्री कितनी है बेटा इसकी? डिग्री की अगर मैं बात करूं तो इसकी डिग्री हमारे पास 2 है, और 2 डिग्री होने वाले पोलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे आप लिख भी सकते हो एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट थर्ड वाले की अगर हम बात करें, इस वाले की, तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो कितने टर्म है बेटा? 4 है। तो 4 के लिए क्या आता है? ना तो बाइनोमियल, टाइनोमियल और मोनोमियल, ये तो 1 2 3 के लिए हो गए। फोर्थ के लिए होता है बाइक्वाड, ठीक है। फोर्थ के लिए क्या होता है, पर रहने दो, आपके सिलेबस में ही नहीं है, ठीक है। अगर लिखना है तो लिख सकते हो, बाइक्वाड होता है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे ये है ही नहीं, है ही नहीं, तो इसकी हमें कोई भी नीड नहीं है। अब इसकी डिग्री देखो बेटा, डिग्री कितनी है इसकी? 3 है। अगर इसकी डिग्री की बात करूं तो ये वाला टर्म देगा, इसका एक्सपोनेंट कितना है? 3 है। तो 3 की वजह से ये क्या हो जाएगा बेटा? क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। चलो, अगर नेक्स्ट की हम बात करें बेटा, इस वाले की, तो इसमें कितने टर्म है? 3 टर्म्स हैं। 3 टर्म्स होगा तो बेटा कौन सा होगा? ट्राइनोमियल होगा। 3 टर्म के लिए हम क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल, ठीक है। अगर डिग्री की बात करें तो बेटा डिग्री कितनी है इसकी? 2 है। डिग्री कितनी है? 2 है। और 2 की होने की वजह से बेटा क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको इससे कनेक्ट कर सकता हूँ। बेटा इतना समझ में आ रहा है? यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है? किसी को डाउट है बेटा इसमें कुछ भी? नो डाउट। चलो, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बेटा इसकी, x³ + 9 कितने टर्म है इसमें बेटा? 2 टर्म है। 2 टर्म है तो इसका मतलब क्या? बाइनोमियल, ठीक है, बाइनोमियल, ठीक है। और डिग्री कितनी है? 3 है। 3 के लिए मैं क्या बोलूंगा बेटा? क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाएगा। डिग्री 3 है तो ये कैसा हो जाएगा? पोलिनोमियल हो जाएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल। चलो, नेक्स्ट वाले की अगर हम बात करें, 3x² + 5x, 3x² + 5x, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं बेटा, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 1 और 2। 2 टर्म होने की वजह से मैं क्या बोलूंगा? ये तो मेरा बाइनोमियल है, तो बाइनोमियल से मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। अगर डिग्री की बात करें तो डिग्री मुझे कितनी मिलेगी बेटा? 2 मिलेगी। 2 मिलेगी तो ये मेरा हो जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट बेटा इसमें? किसी को कोई भी डाउट है बेटा? चलो, रब कर दूं बेटा इसको। ओके, चलो, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा इसमें, नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशंस ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, ऑपरेशंस ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। तो ऑपरेशंस में बेटा हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडिशन। सबसे पढ़ेंगे हम बेटा एडिशन, ठीक है। एडिशन में क्या है? एडिशन में क्या है कि बेटा अगर सेम फैमिली के होंगे, आप ऐसे समझ लो, सेम टाइप के पोलिनोमियल होंगे, तभी हम बेटा उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं, ठीक है। अगर मान लो कि अगर मैं ऐसे बोलूं कि x² + x², ठीक है, x², मुझे पता है बेटा उसी को प्रॉब्लम हो रहा है, पार्थ को ही प्रॉब्लम हो रहा है, अदर किसी को नहीं हो रहा है, तो बेटा आपकी को कोई इंटरनेट इशू हो सकता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बोलूं बेटा x² + x², तो यहाँ पे क्या है समझना बेटा ध्यान से, कि मैं इसको देखूंगा बेटा कि ये जो मेरा वेरिएबल है ना x, वो किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है? वो मेरा x² की फैमिली से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब मैं जिसको ऐड कर रहा हूं उसको भी मैं देखूंगा,
क्या कि सेम वेरिएबल है क्या? हाँ, एक्स है। अब वो किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है बेटा? ये भी एक्स स्क्वायर वाली फैमिली से बिलोंग कर रहा है। तो दोनों अगर सेम फैमिली से बिलोंग करेंगे बेटा, तो ये दोनों हम क्या कर सकते हैं बेटा? इनको ऐड कर सकते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा? 2x²। क्या मिल जाएगा हमें? 2x² मिल जाएगा। ठीक है। अगर मैं यहीं पे बोल देता कि x² प्लस 3x³ x² प्लस 3x³। ठीक है। तो यहां पे तो मैंने क्या किया कि दोनों फैमिली मेंबर सेम थे, इसका कॉफिशिएंट 1 है, इसका भी कॉफिशिएंट 1 है, यानी 1 टाइम x² है, वहां भी 1 टाइम x² है। दोनों को मैंने ऐड कर दिया, तो 1 प्लस 1 कितने हो गए? 2। तो 2 मेंबर हो गए x² फैमिली के। अगर मैं इस वाले की बात करूं, सेकंड एग्जांपल की बात करूं, ये एग्जांपल 1 सपोज कर लो, इसको एग्जांपल 2 सपोज कर लो। अगर मैं इस वाले एग्जांपल की बात करूं तो बेटा ये किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है? ये सेकंड पावर वाली फैमिली से बिलोंग कर रहा है, एक्स की। और ये किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है बेटा? थर्ड पावर वाली से कर रहा है। ठीक है। तो ये सेकंड और ये थर्ड, इन दोनों में क्या हो गया बेटा? दोनों अलग अलग फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। दोनों अलग अलग फैमिली से बिलोंग करेंगे तो बेटा हम इनको ऐड नहीं कर सकते, जैसा है वैसे ही हम लिख देंगे ऐसे। ठीक है। चलो, नेक्स्ट एग्जांपल की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, कि मान लो सपोज कर लो मेरे पास ऐसे लिखा है 2x² प्लस 3y²। ठीक है। और इसमें मुझे अनदर टर्म ऐड करना है, वो है मेरे पास 3x² प्लस 7y²। 7y²। तो ये फर्स्ट टर्म है बेटा मेरा। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म है और ये मेरा सेकंड टर्म है। सेकंड टर्म है। ठीक है। तो दोनों टर्म को मुझे क्या करना है बेटा? दोनों टर्म को मुझे क्या करना है? ऐड करना है। तो ऐड के लिए मैंने क्या बताया बेटा? सेम फैमिली के मेंबर होने चाहिए, तभी हम ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे देखो बेटा, जैसे ही मैं इनको ब्रैकेट ओपन करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 2x² प्लस 3y² प्लस 3x² प्लस 7y²। ठीक है। क्योंकि प्लस का साइन है बेटा, कोई भी मतलब दिक्कत नहीं होगी, जैसा है वैसे ही रहेगा। ठीक है। अभी यहाँ पे देखो कि ये हमारा जो है वो किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है बेटा? किस टाइप का है? x² फैमिली से बिलोंग कर रहा है, x² टाइप का है। अगर मैं इधर भी बात करूं आपका, तो ये भी क्या है? x² की फैमिली से बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये x² के कितने फैमिली मेंबर है? 2। इसके कितने फैमिली मेंबर हैं? 3। तो दोनों को मैं क्या कर दूंगा बेटा? सेम फैमिली होने की वजह से ऐड करके एक साथ लिख दूंगा। कितना हो जाएगा? 5x²। ठीक है। अभी आप बोलोगे कि सर x² को y² से क्यों ऐड नहीं किया? क्योंकि उनके दोनों फैमिली क्या है? अलग अलग है बेटा। अलग अलग है तो हम ऐड एक साथ नहीं कर सकते। अब दोनों y² को मैं ऐड कर सकता हूं, क्योंकि ये एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। ये दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। अब मेंबर देखो कितने बेटा? यहाँ पे 3 मेंबर है इसके, और यहाँ पे 7 है। तो दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, तो टोटल मेंबर कितने हो गए? 10। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्लस 10y²। फंडा समझ में आया बेटा कैसे हम ऐड करते हैं? फंडा समझ में आया फैमिली वाला? ओके। तो फिर मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं बेटा, जल्दी से आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है। चलो, जल्दी से ये नोट करो, जल्दी से, टाइम नहीं लगना चाहिए। ओके, नोट हो गया, गुड। चलो फिर नेक्स्ट स्लाइड कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूं बेटा, जल्दी से सॉल्व करना है, ठीक है ना? 3 क्वेश्चन है इसमें। विजिबल हो रहा है सबको?
सबको विजिबल हो रहा है, गुड। चलो फर्स्ट वाला ट्राई करो जल्दी से, पहले ये वाला ट्राई करो, फर्स्ट वाला। सॉल्व करने के बाद बेटा इसको फैक्टर उसमें लिखो, फैक्टर फॉर्म में लिख दो, ठीक है ना। एक्स क्यूब वगैरह ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, फैक्टर फॉर्म में लिख दो, कॉफिशिएंट कॉफिशिएंट सिर्फ। आंसर आया किसी का? अरे सो तो नहीं रहे हैं, मॉर्निंग होगी ना, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। आंसर आया बेटा, इतना टाइम एडिशन में, ओके 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 ओके। तो बाकी सब क्या कर रहे हैं बेटा, जल्दी से आंसर बताओ, इतना टाइम थोड़ी ना लगेगा। कॉफिशिएंट फॉर्म में लिख दो ना, आंसर कॉफिशिएंट फॉर्म में लिख दो, चलेगा, ऐसे भी चलेगा। नहीं बेटा, लास्ट का ये आपने 2x क्यों लिखा है? ओके, नहीं नहीं नहीं, सही है, करेक्ट है बेटा, करेक्ट है। चलो ऐड करते हैं बेटा। अब देखो ये एक्स क्यू फैमिली का है एक मेंबर, यहाँ पे कितने हैं, 5 मेंबर हैं, तो दोनों क्या कर दूंगा मैं, ऐड कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा बेटा, 5 + 1 यानी 6x3। ठीक है। अब देखो यहाँ पे -2 फैमिली के मेंबर हैं, किसके, एक्स स्क्वायर के, इधर एक्स स्क्वायर है क्या, नहीं, नहीं है, तो इतने ही आएंगे, कोई भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं होगा। चलो -9 देखो बेटा, -9 है इधर, यानी कांस्टेंट टर्म है, इधर भी एक कांस्टेंट टर्म है, तो ये तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्यों, एक प्लस का एक माइनस है। अब कौन सा टर्म रह गया हमारे पास, प्लस के 2x रह गया, तो इस फैमिली के मेंबर इधर तो है नहीं लेफ्ट वाले में, तो एजेटिक उठ के आ जाएगा कितना, 2x। क्लियर है? ओके, किसी का रॉन्ग हुआ है बेटा ये क्वेश्चन, किसी का रॉन्ग हुआ है? ओके ओके। चलो सेकंड सेकंड का आंसर बताओ जल्दी से, कॉफिशिएंट लिख दो सिर्फ, कॉफिशिएंट फॉर्म में लिख दो। बेटा बाई मिस्टेक से सही हो गया, ऐसा है क्या? गलतियां नहीं करनी है। सेकंड का आंसर लिखो बेटा जल्दी से, कॉफिशिएंट फॉर्म में लिख दो, सिर्फ और सिर्फ कॉफिशिएंट लिखो, कितना है। सबको टाइप करना है बेटा, सबको, मुझे पता चलेगा कौन कौन एक्टिव है, अदरवाइज मैं उनको रिमूव कर सकता हूँ यहाँ से, जो टाइप नहीं करेगा। आंसर टाइप सबको करना है, 20 स्टूडेंट है मुझे काउंट करके, मैं तो यहाँ लिखूंगा 19 के आंसर आने चाहिए इधर, और जिसका नहीं आया मैं उसको रिमूव कर दूंगा आज के लिए। आवाज आ रहा है मेरा सबको? जल्दी से टाइप करो। अरे आंसर टाइप करो, मैं ये कह रहा हूं। गुड, एक आंसर आया बेटा, रॉन्ग होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, रॉन्ग होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बाद में डांटेंगे, पहले सही कोई भी आंसर टाइप तो करो। एक और आंसर आया, जल्दी से जल्दी जल्दी बताओ बेटा, जल्दी, इतना टाइम नहीं है।
मैंने सिर्फ बोला कॉफिशिएंट लिख दो सबके, कॉफिशिएंट फॉर्म में लिख दो, पूरा टाइप करने की जरूरत ही नहीं है। अगर नहीं आ रहा है तो मैंने बोला हिंट लिखो। भूल गए क्या इतना जल्दी 4 दिन में ही? क्वेश्चन नहीं आ रहा है, हिंट लिखो। चलो फिर मैं सॉल्व कर रहा हूँ सेकंड वाला, देखो फिर जिनका आंसर आ गया वो अपना मैच करना। देखो पहले एक बार मैं प्लस करके लिख लेता हूँ पूरे को। तो 7m² सॉरी 4 और 5m³ प्लस √2 प्लस करके अनदर टर्म है हमारा 5m⁴ माइनस 3m³ प्लस 2m² प्लस 3m-6। प्लस साइन होने की वजह से कोई भी चेंज नहीं आएगा, एजेटिक दोनों टर्म आ जाएंगे, बीच में हमें सिर्फ प्लस साइन लगा देना है। अब देखो यहाँ पे m⁴ के फैमिली के कितने मेंबर है, माइनस के 7 है और इधर कितने हैं 5 है। दोनों को बेटा जब मैं ऐड करूंगा -7 और +5 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। तो अभी मेरे पास m⁴ के कितने मेंबर आ जाएंगे, -2 आ जाएंगे। ठीक है, ये क्यूब है। चलो अभी क्यूब के कितने मेंबर है बेटा, 3 मेंबर है। इधर कितने हैं, -3 है। कितने मिलेंगे मुझे, +2 मिलेंगे। तो 2m³ प्लस, अभी देखो इधर कांस्टेंट है और इधर भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो इनको भी लिख दो, √2 - 6। अब कौन सा टर्म रह गया बेटा हमारे पास, देखो ये m² के कितने टर्म है, एक ही टर्म है तो एजेटिक आ जाएगा, m² और देन ये वाला +3m। अगर इसको अच्छे सीक्वेंस में लिखना है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस के 2m⁴ प्लस 2m³ प्लस 2m² प्लस 3m प्लस √2 - क्लियर है सबको में बेटा? ओके, चलो थर्ड वाला आंसर बताओ बेटा, थर्ड वाले का आंसर बताओ। अब इसमें 3 टर्म ऐड करने हैं, हमें ध्यान रखना। ओके ओके गुड। चलो मैं लिख देता हूँ पहले, अभी क्वेश्चन नहीं यहाँ पे। 2/² प्लस 7/+5 प्लस करके अनदर टर्म आ जाएगा कौन सा बेटा, 3/+9, 3/+9 और नेक्स्ट टर्म आ जाएगा हमारा क्या, प्लस करके 3/² माइनस 4/-3। ठीक है, तो अभी देखो बेटा सबसे बड़ी पावर कौन सी है, स्क्वायर है। तो स्क्वायर के फैमिली मेंबर देख लो, यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पे कितने, 3 है। तो टोटल कितने मेंबर हो जाएंगे, 5/² प्लस, अब देखो बाई के मेंबर देखो बेटा, यहाँ कितने हैं, 7 है, यहाँ पे 3 और मिल गए हमें, टोटल कितने हो गए बेटा, यहाँ पे मिला के प्लस करते ही हमें 10 मिल जाएंगे। अब यहाँ पे अगर मैंने देखा यहाँ तो -4 है, तो 10 - 4 कितने हो जाएंगे, जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा बेटा, ये 4 नेगेटिव होने की वजह से मुझे यहाँ पे 6 मेंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 6/। अब कांस्टेंट देख लो बेटा कितना, 5 + 9 कितना, 14, 14 - 3 11 आ जाएगा, +11। क्लियर है सबको, कोई डाउट है बेटा इसमें? ओके, रब कर देना, रब कर दो।
चलो सेकंड ऑपरेशन है बेटा हमारा सब्सट्रैक्शन। ठीक है, सब्सट्रैक्शन। अगर मैं यहाँ पे बात करूं बेटा, तो यहाँ भी सेम फैमिली वाला मैटर चलेगा। ठीक है, यहाँ भी क्या होगा, जो अभी हमने सेम कंसेप्ट लिया था ना एडिशन में, तो सेम कंसेप्ट यहाँ भी यूज होगा। कौन सा वाला? सेम फैमिली मेंबर। ये मैं बस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, सेम फैमिली मेंबर ही देखेंगे। ठीक है, एक मिनट। तो यहाँ भी क्या होगा बेटा, सेम फैमिली के मेंबर होंगे ना, उनको हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। फॉर एग्जाम्पल देखो, सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। अभी मेरे पास कितने हैं, 3x स्क्वायर, माइनस करना है मुझे एनदर टर्म है बेटा कौन सा, 2x स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है बेटा कि ये जो फैमिली मेंबर हैं दोनों सेम है। हाँ, दोनों सेम है। एक्स स्क्वायर है फर्स्ट वाले में, सेकंड में भी एक्स स्क्वायर है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे कितने मेंबर है बेटा, 3 मेंबर है। मुझे माइनस करना है, माइनस करना है मतलब हटाना है मुझे कितने, 2 मेंबर। तो 3 मेंबर में से 2 मेंबर हटा दूंगा तो कितना मिलेगा बेटा मुझे, मुझे 1 मेंबर मिलेगा। 1 इंटू एक्स को, या फिर मैं एक्स लिख सकता हूँ ओनली। ठीक है, चलो सेकंड एग्जांपल की मैं बात करें, तो अगर मान लो ऐसे लिखा है 5x³ माइनस 7x² और दूसरा टर्म है बेटा मेरे पास 3x² प्लस 7x। ठीक है, दो टर्म लिखे हुए बेटा, दोनों टर्म को हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो एक बात ध्यान रखना बेटा कि अगर किसी ब्रैकेट के आगे, अगर ऐसे समझ लो, मैं साइड में बताता हूँ, माइनस ऐसे लिखा है कि 3x+5। ठीक है, जब मैं ये वाला स्मॉल ब्रैकेट हटाऊंगा ना, तो माइनस से क्या होगा बेटा, मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों में। माइनस से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा -3x -5। ऐसी अगर मैं बोलूँ -x² प्लस 25x-7 है। तो अभी मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा, अभी मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो बेटा माइनस से क्या हो जाएगा, तीनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसमें, इसमें एंड इसमें क्या मिलेगा मुझे, माइनस के x² -25x। और बेटा माइनस माइनस जब मैं इसके साथ में मल्टीप्लाई करूंगा ना, माइनस माइनस का, तो मुझे क्या मिलेगा, प्लस मिल जाएगा। ये आपको मैं फिर से रिमाइंड करा देता हूँ, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो बेटा प्लस मिलेगा, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ में करेंगे तो माइनस मिलेगा, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ में करेंगे तो भी हमें माइनस मिलेगा, और प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से करेंगे तो प्लस मिलेगा। बाद में मत कहना कि ये कैसे हो गया। ठीक है, चलो अभी देखो, अब हम क्या करेंगे बेटा, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट ओपन करने पे क्या हो रहा है देखो, तो 5x³ माइनस ऑफ 7x² माइनस ऑफ 3x² और माइनस ऑफ 7x। क्यों बेटा माइनस क्यों हो गया, क्योंकि इन दोनों जगह पे क्या होगा, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई होने की वजह से दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, टर्म निगेटिव हो जाएंगे। अभी देखो यहाँ पे कितने मेंबर है बेटा, x³ के 5 मेंबर है, और कोई मेंबर है क्या, नहीं, तो एज इट इज ऐसे ही रख दो 5x³। ठीक है, -7x² है, तो यहाँ पे माइनस के 3x² है, तो दोनों फैमिली के मेंबर हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, दोनों ही निगेटिव है, तो -10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -10x²। और नेक्स्ट क्या बेटा हमारा, -7x, क्योंकि अदर कोई टर्म ही नहीं है जिसको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करें। क्लियर है, ये समझ में आया बेटा सबको? जल्दी से नोट कर लो, मैं क्वेश्चन बताता हूँ फिर आपको। नोट हो गया?
ओके, रिपीट कर देंगे बेटा, कोई नो प्रॉब्लम। देखो सबट्रैक्शन में हमें क्या करना है, सिर्फ निगेटिव साइन लगा के दो टर्म लिखने हैं। अगर सपोज कर लो कि पहला टर्म हमें यहाँ पे दिया हुआ है और दूसरा अनदर हमें कोई भी दिया है, तो सबट्रैक्ट करना है तो माइनस का साइन लगाना है। माइनस का साइन लगाएंगे, जब हम इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इसके साइन में क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वही काम हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, वही काम हमने क्या किया, यहाँ पे किया है हमने कि जब मैं ये सेकंड वाला ब्रैकेट ओपन करूंगा, फर्स्ट फर्स्ट वाला तो यही आ जाएगा एज इट इज 5x³ माइनस 7x²। जब ये वाला मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो बेटा माइनस साइन होने की वजह से इनका दोनों में ही क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ब्रैकेट के अंदर दोनों कैसे हैं बेटा, पॉजिटिव है। पॉजिटिव में माइनस से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा मुझे, नेगेटिव ही मिलेगा। तो नेगेटिव मिलेगा तो मुझे क्या आ जाएगा, -3x² और -7x। ठीक है, तो यहां से अगर मैं देखूं तो बेटा 5x³ x³ फैमिली के इतने ही मेंबर है और तो कोई टर्म है नहीं, तो एज इट इज ऐसे आ जाएगा 5x³। ठीक है, और नेक्स्ट टर्म की अगर मैं बात करूं तो बेटा x² के फैमिली मेंबर कितने हैं, इधर -7 है, इधर कितने -3 है, दोनों ऐड करूंगा मैं। ऐड करूंगा तो कितने मिल जाएंगे मुझे, -10x²। और नेक्स्ट कौन सा है बेटा, 7x है, तो इसको एडिशन करने के लिए किसी में कुछ है ही नहीं टर्म हमारे पास, तो एज इट इज ये हमारे पास यही आ जाएगा। अभी क्लियर है, अभी क्लियर बेटा, कोई डाउट है, ओके ओके ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, जल्दी से सॉल्व करना है। क्वेश्चन विजिबल हो रहा है बेटा सबको? ओके, चलो फर्स्ट वाला सॉल्व करो बेटा जल्दी से, ये वाला सॉल्व करो। बेटा ध्यान रखना इन दोनों को ना ब्रैकेट लगा के सॉल्व करना है, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि माइनस नहीं कर पाओगे, साइन चेंज नहीं कर पाओगे सबके। कॉफिशिएंट कॉफिशिएंट लिख देना बेटा जल्दी से सॉल्व करने के बाद। तीन आंसर आ गए बेटा, तीनों के सेम आंसर आए हैं। ठीक है, ओके, इसका थोड़ा अलग आ गया बेटा, नित्या का आंसर अलग है। बेटा कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो बेटा, नित्या आप देखो अपना फिर से देखो। कैलकुलेशन मिस्टेक बेटा, कैलकुलेशन मिस्टेक है, सही से सॉल्व करो। इसीलिए मैंने बोला था कि ब्रैकेट लगा के ही सॉल्व करना, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, फर्स्ट वाला सॉल्व कर रहे हैं अभी हम। ठीक है, तो फर्स्ट वाला क्या है हमारे पास, x² माइनस ऑफ 9x प्लस √3। माइनस करके क्या कर दो बेटा, इसको तो एक ब्रैकेट में रख लो, इसको सेकंड ब्रैकेट में रख दो। -19x प्लस √3 प्लस 7x² प्लस 7x²। चलो अभी मैं क्या करूंगा बेटा, ये माइनस साइन बाहर होने की वजह से ब्रैकेट ओपन करूंगा तो तीनों में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का। देखो ब्रैकेट ओपन कर दो तो इसके आगे कुछ नहीं है, तो एज इट इज आएगा। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, +19x माइनस ऑफ √3 और माइनस ऑफ 7x²। ठीक है, अब देखो x² वाले टर्म देखो, यहाँ पे कॉफिशिएंट इसका 1 है, यानी एक मेंबर है, यहाँ पे कितने बेटा -7 है, तो दोनों को मैं ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, -6 मिलेगा।
तो माइनस ऑफ 6x²। ठीक है, देन x वाला देखो, यहाँ पे माइनस के 9 और यहाँ पे कितने हैं प्लस के 19। तो दोनों को बेटा मैं ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, प्लस का 10x मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो √3 प्लस का है और √3 माइनस का है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनल आंसर हमारा सिर्फ और सिर्फ इतना ही आ जाएगा। कोई डाउट बेटा इसमें, किसी को कोई भी डाउट है? सेकंड सॉल्व करो बेटा, सेकंड सॉल्व करो। मैं बोल ही नहीं रहा हूँ ना, मैं तो वेट कर रहा हूँ बेटा आंसर का। ऑडिबल कहाँ से हो जाऊंगा मैं तो वेट कर रहा हूँ कि आंसर आ जाए किसी का। एक आंसर आ गया है, गुड बेटा गुड। दो आंसर आ गए तो ओके बेटा। बाकी सब कहाँ है? मुझे तो लग रहा है कि सो रहे हैं अभी भी। मम्मी ने उठाया नहीं है क्या अभी? क्यों? सिर्फ 2-3 बच्चे ही आंसर लिख रहे हैं, 4 मैक्सिमम। बाकी सबका क्या समझू बेटा मैं? बाकी सब मेरी क्लास में एब्सेंट है, मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ। आज का सिर्फ और सिर्फ 4-5 बच्चों का नाम आएगा जिन्होंने आंसर टाइप किया है। बाकी सब बच्चे मेरे लिए एब्सेंट है, मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, आज की एब्सेंट ही लगाऊंगा मैं। वो आपका मन है, मत लिखो। चलो देखो हम सॉल्व करते हैं बेटा जल्दी से। 2ab² प्लस 3a²b, और सेकेंड टर्म है हमारे पास, सॉरी माइनस भी है, माइनस ऑफ 4ab, माइनस करके नेक्स्ट टर्म है हमारा 3ab माइनस ऑफ 8ab² प्लस 2a²b। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे बेटा, ये इस माइनस का सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। सब में मल्टीप्लाई होने का मतलब क्या है, सारे साइन चेंज हो जाएंगे, अपोजिट साइन आ जाएंगे। तो यहां से हमें मिलेगा 2ab² प्लस 3a²b माइनस ऑफ 4ab, और इधर हो जाएगा माइनस के 3ab प्लस 8ab² माइनस ऑफ 2a²b, 2a²b। ठीक है, तो अब देखो बेटा a²b के कितने फैमिली मेंबर है बेटा, यहाँ पे 2 मेंबर है और यहाँ पे कितने मेंबर है, ab² के यहाँ पे 8 मेंबर है, तो टोटल काउंट करके कितने हो जाएंगे, 10ab²। ठीक है, चलो अब a²b के देखो बेटा, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कितने हैं, -2 है। तो 3 मेंबर में से 2 माइनस हो गए तो कितने बचेंगे बेटा, एक ही बचेगा। तो एक लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा a²b लिख दो, फैमिली कोई बता दो आप। अब देखो यहाँ पे कितने हैं, माइनस के 4ab, यहाँ पे कितना है प्लस, सॉरी यहाँ भी माइनस का 3ab है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे तो निगेटिव में कितने आ जाएंगे, -7ab। बताओ किसी को डाउट है बेटा? ओके ओके, रब कर दूं? चलो, दो बेटा ऑपरेशंस पढ़ लिए हमने, कौन कौन से पढ़े? फर्स्ट वाला था हमारा एडिशन। ठीक है, सेकंड था हमारा सब्ट्रैक्शन।
अब दोनों में बेटा सिमिलरिटी क्या थी, दोनों में सिमिलरिटी थी कि यहाँ पे हमारे सेम फैमिली मेंबर वाला मैटर काम करेगा, सेम फैमिली मेंबर होना चाहिए। बट इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमें सेम फैमिली मैटर का कोई भी मतलब नहीं है, हम मल्टीप्लाई किसी से भी किसी का भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो एग्जांपल देखो आप, मैं फर्स्ट वाला मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 3x² का मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं 7x² से, ठीक है। अब थोड़ा सा चेंज कर लो, क्या आ जाएगा, क्यूब ले रहा हूं मैं यहाँ पे। तो बेटा कॉफिशिएंट का कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा और वेरिएबल का वेरिएबल से। तो यहाँ पे कोई मुझे बता सकता है बेटा कॉफिशिएंट क्या क्या है, कॉफिशिएंट क्या क्या है, उनका प्रोडक्ट क्या मिलेगा मुझे, दोनों का प्रोडक्ट करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे। यस बेटा 3 और 7 हमारे कॉफिशिएंट है, दोनों का प्रोडक्ट हमारा हो जाएगा 21, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, वेरिएबल का वेरिएबल से करना है। तो वेरिएबल का वेरिएबल से कर दो बेटा, क्या आ जाएगा, x² मल्टीप्लाई x³ तो अब यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा बेटा, इंडिसेस का रूल लगेगा, जो आप 8 क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर बेस सेम होगा प्रोडक्ट फॉर्म में, अगर बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएगी, पावर ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, 21x² यानी 2+3 हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल हमें मिल जाएगा 20x⁵ क्लियर है सबको, एग्जाम्पल 1 क्लियर है बेटा, ओके। सेकंड एग्जाम्पल है 7x का मल्टीप्लाई करना बेटा मुझे 5x² प्लस 9y² से, 9y² से। तो बेटा मल्टीप्लिकेशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया तो मतलब क्या है बेटा, इस ब्रैकेट के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा, जो हमारे मल्टीप्लिकेशन साइन से पहले जो भी वैल्यू लिखी है ना, उसका पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा। मींस क्या है बेटा, इसका मल्टीप्लाई 7x का इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो कर देते हैं, तो 7x का पहले मल्टीप्लिकेशन होगा बेटा किसके साथ में, 5xy के साथ में। देन 7x का मल्टीप्लाई होगा बेटा किसके साथ में, 9y² के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा, अब देखो कॉफिशिएंट का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 35, ठीक है 35। और x का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, x का x से करेंगे तो x की पावर दोनों ऐड हो जाएंगी, 1+1 यानी x² मिल जाएगा मुझे। एकदम बेसिक से बता रहा हूँ बेटा, फिर ये मत कहना कि ये कैसे आया वो कैसे आया, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा x² बाई प्लस, ग्रुप पर सेंड करूंगा बेटा होमवर्क में, 9 × 7 कितना हो जाएगा बेटा, 63 हो जाएगा। और x का y² से करेंगे तो बेटा क्या मिलेगा हमें, x² ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों वेरिएबल क्या है, अपने अलग अलग है, ठीक है ना, दोनों वेरिएबल क्या है, अलग अलग है, तो इनसे कोई मतलब नहीं है, दोनों पावर ऐड नहीं हो सकती। टेस्ट मार्क बेटा अभी मैं कल ही शाम को लौट के आया हूँ, नोटबुक चेक करूंगा तब बताऊंगा मैं, ठीक है।